हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिडिल क्लास ट्रेडर। आज का टॉपिक ये है कि हम फंडेड फर्म कैसे अकाउंट ओपन करें या फिर फंडेड फर्म से कैसे हम प्रॉफिट बना सकते हैं और कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप पास करना है या फिर कैसे उसको क्लियर करना है और फिर हमें रियल अकाउंट कैसे मिलता है। सब कुछ इस वीडियो के थ्रू आपको समझाया जाएगा, तो आप लास्ट तक बने रहिए। एक भी स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि कुछ भी अगर स्किप होता है तो आपका ही नुकसान है। ठीक है, तो पहले तो हम गूगल क्रोम में जाते हैं। उसके बाद एक फंडेड अकाउंट ओपन करने के लिए हमें फंडेड, जैसे कि फंडेड फर्म है, मैंने अपना अकाउंट इसी में ओपन कर रखा है। फंडेड फर्म दो अकाउंट मैंने ओपन किए थे, दोनों डिसेबल हो चुके हैं। तो मैं नया अकाउंट एक लेने की आपको दिखाता हूँ कि कैसे लेना है। इसके पहले मैं आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ कि कैसे लॉग आउट करके लॉग इन करना है। पहले आपको यहाँ पे अगर अकाउंट नहीं है तो साइन अप करना पड़ेगा आपको। ठीक है, साइन अप करने के बाद आप अपना डिटेल भरिए, जो भी आपका नाम है, ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर वगैरह। उसके बाद आपके पास एक ओटीपी वगैरह आएगा और साइन इन का मेल पे एक रिक्वेस्ट आएगा, उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद साइन इन करने के लिए अपना जो आपने पासवर्ड और ईमेल आईडी डाला है उसको लॉग इन करिए। ठीक है, साइन इन होने के बाद ऐसा कुछ आपका डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू चैलेंज पे क्लिक करना है। न्यू चैलेंज पे कंट्री आपको सेलेक्ट करना है इंडिया। ठीक है, इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आप वन स्टेप लेंगे या फिर टू स्टेप लेंगे, वो आपके ऊपर है। वन स्टेप में ये होता है, मैं रूल्स आपको समझाता हूँ। वन स्टेप का $5,000 का अकाउंट आपको मिलेगा, जो कि वन स्टेप में आपका क्लियर होना चाहिए। 10% का प्रॉफिट टारगेट फेस वन में 10% का प्रॉफिट टारगेट होता है। उसके बाद आपको नया अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, ओवरऑल लॉस जो होता है इसका 6% का है, लेकिन डेली 3% ही आप लॉस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं इसका रूल्स जो है वो आपको धीरे धीरे करके समझा दूंगा आने वाली वीडियो में। ठीक है, और टू स्टेप का क्या होता है, टू स्टेप में आप मतलब 2 बार में अकाउंट करें क्लियर करेंगे। पहला फेस में आपको 8% का प्रॉफिट टारगेट होता है और फेस टू में आपको 5% का प्रॉफिट टारगेट होता है। लेकिन इसमें एक चीज है कि लॉस की जो पहले थी 6% स्टेप वन में, वो 10% हो जाती है और डेली का लॉस जो आप इंक्रीज कर सकते हो वो 5% तक आप लॉस कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मेन रूल तो यहाँ पे ये है। अब उसके बाद हम इस पे आई एम नॉट ए यूएस सिटीजन और सिटीजन रेसिडेंट और सिटीजन क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेम एड्रेस जो भी आपको डालना है वो आप डाल के, ऐसे मैं किसी अपने क्लाइंट का एक डाल देता हूँ। ठीक है, टाइटल में आपको मिस्टर डालना है। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड टू पे, एग्री। उसके बाद आप यूपीआई के थ्रू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे क्यूआर कोड वगैरह मिल जाएगा या फिर बैंक डिटेल भी मिल जाता है आपको। उस बैंक डिटेल पे आप डायरेक्ट क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हुआ, लेकिन ये थोड़ा 5,250 का महंगा आता है। ठीक है, अब इसके रूल्स जो है वो मैं आपको समझा दूं। रूल्स इसमें है, जो स्टार्टिंग में आपको बताया 3% मैक्सिमम ड्रॉ डाउन या 6%, वो फेस वन के लिए। ठीक है, जो जैसा आप अकाउंट लेते हैं वैसा। ठीक है, और अगर आपने इस ट्रेडिंग अकाउंट को इनएक्टिव रखा 30 दिन के लिए, वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, उसके बाद लिवरेजेस जो मिलते हैं, फॉरेक्स, मेटल इंडाइसिस, एनर्जीज, क्रिप्टो, ये सारा इसमें मिल जाता है आपको। ठीक है, अब ट्रेड आप होल्ड भी कर सकते हो। तो आज अगर आपने बाय किया है तो अगले दिन के लिए भी आप होल्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज लिया तो आज ही काटना पड़ेगा, इंट्राडे में ऐसा कुछ नहीं है। आप अगले दिन तक होल्ड कर सकते हो। ठीक है, और न्यूज ट्रेडिंग भी सबसे बड़ी चीज है, न्यूज ट्रेडिंग भी इसमें अलाउड है। ठीक है, न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड है। बस ये याद रखना कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, हेजिंग रूल का मतलब समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अगर आप यहाँ पे गलती करेंगे तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, डिसेबल हो सकता है। जो गलती मैंने करी है वो आपको नहीं करनी है। जैसे कि यू कैनॉट ओपन बाय एंड सेल पोजीशंस इन द सेम करेंसी पेयर। जैसे कि मैं बता दूं आपको, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पे जाके। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये बिटकॉइन है। बिटकॉइन में मुझे लगता है यहाँ यहाँ से मुझे लगता है कि बाइंग है, तो मैंने बाय मार दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ जाते ही मैंने मतलब बाइंग का पोजीशन मेरा ऑन ही है और मैंने सेलिंग यहाँ पे मार दी। ठीक है,
तो सेलिंग आ गई यहाँ। मैंने दोनों पोजीशन ओपन हो गए, बाइंग और सेलिंग दोनों पोजीशन ओपन हो गए यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो ये चीज अलाउड नहीं है, एक साथ आप दोनों नहीं रख सकते। ठीक है, एक या तो आपको उस पोजीशन को क्लोज करना पड़ेगा, या तो उसके बाद आपको फंड वेट करके उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। ये नहीं है कि उसी टाइम पे सेम पेयर में खोल दिया, बाय कर दिया, बाय किया आपने 1940 पे गोल्ड को और सेल कर दिया 1960 पे, नहीं। सेम टाइम में दोनों चीज ओपन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रॉफिट शेयरिंग है। फर्स्ट मंथ में आपको 90% ऑफ द पे आउट मिलता है, सेकंड मंथ 95% और थर्ड मंथ 100%। ठीक है, लेकिन आपको अगर विड्रॉल डालना है, पे आउट रिक्वेस्ट डालना है, उसके लिए आपको मिनिमम 1% करना पड़ेगा। अगर $5000 का अकाउंट है तो $50 आपको मिनिमम प्रॉफिट करना पड़ेगा, तभी आप पे आउट रिक्वेस्ट डाल सकते हो। ठीक है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज का मतलब ये होता है कि टू कंप्लीट इच स्टेज ऑफ एवोल्यूशन यू मस्ट ट्रेड एटलीस्ट 5 सेपरेट डेज। मतलब कि आपने अगर चाहो एक दिन में आपने प्रॉफिट कर दिया उसमें, ठीक है, तो आपको ये नहीं है कि अगले दिन ही आपको नया लाइव अकाउंट मिल जाएगा, नहीं, आपको कम से कम 5 दिन रेगुलर उसमें ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, होल्डिंग ओवरनाइट भी अलाउड है, सब कुछ अलाउड है, ऊपर आपको मैंने समझा ही दिया था। और पहला प्रॉफिट टारगेट आपको बताया था स्टेप 1 का, 10% का टारगेट आना चाहिए। ठीक है, तभी आपको रियल अकाउंट मिलेगा। और ड्रॉ डाउन लिमिट समझते हैं। ड्रॉ डाउन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एक्सेल में समझाता हूँ ड्रॉ डाउन, कि ड्रॉ डाउन का ये कैसे बता रहे हैं। ठीक है, लोग यहाँ पे कंफ्यूज ज्यादा होते हैं कि मेरा तो अकाउंट उड़ गया, कैसे उड़ गया। ड्रॉ डाउन लिख देते हैं। जैसे कि लेके चलते हैं, $5000 का मैंने अकाउंट परचेज किया। ठीक है, तो पहले मंथ का जो होगा, मतलब पहले दिन का जो लॉस हमारे पास रहेगा वो ओवरऑल रहेगा कितना, 3%, इसका 3%। ठीक है, सॉरी सॉरी, 3 3%। ठीक है, $150, $150 तक आप उस दिन में नुकसान कर सकते हो, लेकिन इससे अबव अगर जाओगे तो आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। अब रूल समझते हैं। आपने पहले दिन में $5000 के अकाउंट में आपने $100 का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, $100 का प्रॉफिट बनाया, तो आपका अगले दिन में अकाउंट में कितना रहेगा, 5100, है कि नहीं। 5100 आपके अकाउंट में रहेगा, तो 5100 को आपको फिर से इक्वल्स टू करके ये ऑफ थ्री ऑफ 3% करना है। तो ये ड्रॉ डाउन रहेगा आपका अगले दिन का। उस दिन मतलब एक दिन, पहले दिन आपने $100 का प्रॉफिट किया, अगले दिन आपने 5100 आपका टोटल बैलेंस है, तो आपका जो उस दिन का ड्रॉ डाउन लिमिट रहेगा वो 3% रहेगा। अब लोग समझेंगे कि ये $5100 है, तो इसके नीचे जाएगा तब हमारा ये काउंटिंग स्टार्ट होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। 5100 से ही ये काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप $153 अगर इससे अबव नुकसान करते हो, तो आपका चाहे इसमें 505 नहीं, 49 लेके चलते हैं, 4944, मतलब आपने कितना लॉस किया, इक्वल्स टू, आपने कितना लॉस किया, इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। आपने $156 लॉस कर दिया, तो ये अकाउंट आपका डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, डिसेबल होने के बाद आप फिर उसमें ट्रेड नहीं कर सकते, चाहे आपने इसमें 4944 का ही आपका लॉस टोटल हो रखा है, लेकिन ये अकाउंट डिसेबल हो जाएगा क्योंकि आपने 3% से ज्यादा नुकसान कर दिया है। ठीक है, अब समझते हैं आगे। ओवरऑल ड्रॉडाउन मैंने आपको समझा ही दिया है। ओवरऑल ड्रॉडाउन जो होगा, अगर दिन में आप 6% मतलब 3% से ज्यादा लॉस करते हो, तो आपका ये अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। या स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ग्रेजुअली करके आपने किसी दिन $50 नुकसान किया, कि अगले दिन $20, $30, $40 ऐसा करके नुकसान करते गए, तो आप मैक्सिमम, इसमें जो लिमिट है 6% का, तो $5000 का 6% $300 होता है। $300 अगर आपने नुकसान कर दिया, तो ये अकाउंट डिसेबल हो जाएगा आपका। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन चैलेंज अकाउंट, नो सिंगल ट्रेड शुड कंट्रीब्यूट मोर देन। अब ये रूल समझते हैं। ये रूल बेसिकली लोगों को बहुत ज्यादा, पहले मैंने यही गलती करी थी। जो फंडेड फर्म में, आपको मैं एक मेल दिखाता हूं फंडेड फर्म का, मैंने फंडेड फर्म को क्लियर किया था।
मैं आपको दिखा देता हूँ। फंडेड फर्म, फंडेड नहीं, फंडेड ग्राम है, सॉरी, फंडेड ग्राम है, जिसको मैंने क्लियर किया था। ये देखिए, 10% का प्रॉफिट टारगेट अचीव किया, लेकिन मेरे को मेरी जो गलती हुई वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड पे जाते हैं, आप देख सकते हैं कि 60% का विन रेट है, और मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे ये मेरे ट्रेड्स हैं, ठीक है। ये वाला जो था ना $237, मैंने इसको ऐसे समझ लिया कि 30% ऑफ किसका होगा, 30% ऑफ $5,000 का। लेकिन ऐसा नहीं होता, 30% ऑफ $5,000 नहीं होता। ये देखिए, $5,000 में आपका जो प्रॉफिट है वो 10% है। इसको मल्टीप्लाई बाय 10%, ठीक है, मतलब $500 का। तो 30 पर एक ट्रेड में आप जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो इसका 30% होता है। इससे अब आपको जाना नहीं, मतलब $150 से ऊपर अगर आप ट्रेड ले लेते हो तो ये वाला आपको मेल आ जाएगा। मतलब मेल एंडिंग में ही आता है, जब आप अकाउंट को पास करने के बाद आप देते हो कि अ, मुझे रियल अकाउंट चाहिए, तो ऐसा कुछ मेल आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, रियल अकाउंट रिक्वेस्ट रिजेक्टेड, क्यों? क्योंकि 30% प्रॉफिट फ्रॉम टू ट्रेड्स विथ इन 3 मिनट, 3 मिनट के अंदर में मैंने टू है यहाँ पे। ये 30% को ब्रीच कर दिया था इसने, इसी वजह से मेरा ये रियल अकाउंट जो है वो रिजेक्ट हो गया था। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। अगली चीज इसमें क्या है, ये सब आप वायलेशन रूल्स वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो भी होगा वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया अकाउंट कैसे ओपन होना है, आपको पता है। सबसे सस्ता अभी जो फिलहाल चल रहा है, जिसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो है ब्लूबेरी फंडेड। फंडेड का आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी इसका पार्टनरशिप का ले चुका हूं, और आप इस अकाउंट से अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ये देखिए, आप अगर एक नया चैलेंज लेते हैं, जैसे कि नया अकाउंट लेते हैं, तो इस पे आपको कितना देना पड़ता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि वन स्टेप वेरिफिकेशन मैंने लिया, $5,000 का अकाउंट लिया MT5 में, तो ये $40 ही मुझे पे करने हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कितना पे करना है, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। न्यू चैलेंज, लगभग आपने देखा था $5,000 के आसपास था स्टार्टिंग में। आप देख लेना, $5,000 के आसपास मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो वो चेक कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं ऑन द स्पॉट उसको क्लियर करूंगा, ठीक है।